यह महिला अकेले ही पहाड़ी चढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन जब वह वापस जाने वाली थी तो उसने देखा कि उसकी कार का दरवाजा दूसरी कार से कसकर ब्लॉक कर दिया गया है। एक आदमी अपनी कार से बाहर निकला और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन अजीब बात यह थी कि मौसम साफ होने के बावजूद वह एक छाता पकड़े हुए था। महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जल्द ही उसके जाल में फंसने वाली है। जब आयरिस की आंखें खुलीं तो उसे एहसास हुआ कि वह एक बुरे आदमी के चंगुल में फंस गई है। इस वक्त वह रस्सियों से कसकर बंधी हुई थी और चाहे वह कितना भी संघर्ष कर ले, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। आयरिस ने अपनी घड़ी से इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसकी हरकतें देख लीं और कहा कि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। आयरिस समझ नहीं पा रही थी कि उस आदमी ने उसे क्यों अगवा किया है, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। वह सही मौके का इंतजार करती रही और फिर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि इसके तुरंत बाद कुछ डरावना हुआ, उसके उंगलियों ने सुन्न होना शुरू कर दिया। जैसे ही वह लंगड़ाते हुए चल रही थी, वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, जिससे आयरिस ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जंगल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया से संपर्क करना था ताकि मदद मांगी जा सके। समय के साथ आयरिस का एक पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया और वह आदमी उसके और करीब आता जा रहा था। वह एक पेड़ के खोखले तने के अंदर छिप गई ताकि उस आदमी की नजरों से बच सके और धीरे धीरे अपना भारी शरीर घसीटते हुए नदी की ओर बढ़ी। वह आदमी सिर्फ देखता रह गया क्योंकि उसका शिकार उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। आयरिस नदी में तैरती रही, अपनी सांसें थामे हुए पानी की सतह पर रही। उसे पता नहीं चला कि इसमें कितना वक्त बीत गया, लेकिन आखिरकार किस्मत से वह किनारे पर बहकर आ गई। इस वक्त उसकी सांसें बुरी तरह से उखड़ी हुई थीं और जल्द ही उसके शरीर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। लेकिन सौभाग्य से एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने उसे देख लिया।